जब हम लोग जर्मनी मूव करते हैं या फिर मूव करने का सोचते हैं तो एक टर्म आता है, वो होता है सिटी रजिस्ट्रेशन या अनमेल्डुंग। लेकिन हमें समझ नहीं आता कि वो होता क्या है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, कहाँ से कराना होता है, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। सो इस वीडियो को मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ। आप इंडिया में हो, इंडिया से मेरा वीडियो देख रहे हो, या फिर अदर कंट्रीज से हो, आप जर्मनी मूव करने का सोच रहे हो, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रिचा। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज मैं फिर से इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के आ गई हूँ। वो है ऑल अबाउट अनमेल्डुंग से रिलेटेड या सिटी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड। सिटी रजिस्ट्रेशन कहाँ कराना है, कैसे कराना है, अपॉइंटमेंट कैसे लेना है, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे और उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं अनमेल्डुंग होता क्या है। देखो, ऐसा नहीं है कि हम इंडियन हैं इसलिए कराना है या फिर अदर कंट्रीज़ के हैं इसलिए कराना है। इवन यहाँ जर्मन भी हैं तो उनको भी कराना होता है। इट्स लाइक कि गवर्नमेंट को पता है कि हाँ, आपका एड्रेस क्या है, आप कहाँ पे रह रहे हो, बस उसी का लेखा जोखा काइंड ऑफ होता है कि है ना। अभी भी जर्मनी बहुत पीछे है। यहाँ हर चीज़ पेपर वर्क होता है, मतलब हर चीज़ है ना बाय पोस्ट आएगा। डिजिटल वैसा कुछ नहीं है जैसे इंडिया में हमारा है, वैसे यहाँ पे नहीं है। तो उसके लिए आपका एक एड्रेस होना बहुत ज़रूरी है जिस पे आपको है ना पोस्ट किया जाएगा। लाइक वीज़ा, ब्लू कार्ड, जितनी चीज़ें हैं सब है ना आपके एड्रेस पे होगा। सो उसके लिए सिटी रजिस्ट्रेशन होता है। सिटी रजिस्ट्रेशन पे ही सारी चीज़ें डिपेंड करती है। लाइक आगे आपको टैक्स है ना फाइल करना है, या फिर टैक्स आईडी लेना है, हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड के लिए अप्लाई करना है, या फिर बाकी सारी चीज़ें हैं, किंडरगार्टन है, हर एक चीज़ जितने बेनिफिट्स स्टार्ट होते हैं वो सब है ना अनमेल्डुंग पे डिपेंड करता है। लाइक है ना, अगर आप मूव कर गए, लाइक है ना, आप गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा कि है ना इस एड्रेस पे कौन रह रहा है। मान लो कि कोई कहीं पे आपने पहले रजिस्ट्रेशन कराया था और फिर है ना लाइक अगर नहीं होता अनमेल्डुंग तो कैसे उनको पता होता है, ठीक है। वहाँ पे कोई और आ गया है तो आप ऑलरेडी डी रजिस्टर्ड हो जाओगे। लाइक अनमेल्डुंग आपका ख़त्म हो गया, गवर्नमेंट को पता होता है। सो है ना उस हिसाब से चीज़ें स्टॉप कर दी जाएंगी। लाइक किंडरगार्टन मिलना बंद हो जाएगा, एल्टर्नगेल्ड बंद हो जाएगा। सो आपको इन्फॉर्म करना होता है। अगर आप एड्रेस वगैरह चेंज कर रहे हो तो फिर से अनमेल्डुंग कराना होता है। ये वन टाइम नहीं होता है, जब जब आपका एड्रेस चेंज होगा तब तब आपको कराना है। फिट्स भी मैंने आपको ओवरऑल बता दिया। अब बात करते हैं अपॉइंटमेंट कैसे लेना है। लाइक देखो, हमारी क्या होती है ना, जब हम मान लो ये वीडियो आप इंडिया से देख रहे हो, ऐसा मैं मान के चल रही हूँ, तो हमारी जर्मन लिमिटेड है या फिर नील बटे सन्नाटा है, कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है, दैट्स टोटली फाइन। अब आप अपॉइंटमेंट लेना है तो अपॉइंटमेंट के लिए देखो सबसे ईजीएस्ट वे जो होता है, वेबसाइट से जा करके आपको है ना देखना है कौन सा स्लॉट खाली है, हमने बुक कर लिया। बट अपॉइंटमेंट के लिए किस वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे स्लॉट खाली है या नहीं है। सो उसके लिए क्या करना है, देखो बुर्गर आम्ट जो होता है ना, आपको देखना है कहीं पे भी आप हो। मान लो कि लेके चलते हैं, फॉर एग्जांपल आप बर्लिन में देख रहे हो और किसी एड्रेस पे आपको जो भी शार्लेटनबर्ग हो गया, मीटे हो गया, या फिर कहीं पे भी टेम्पलहॉफ में किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आपको अपार्टमेंट मिल गया है, ऐसा मैं मान के चल रही हूँ। तो वहीं पे आप नियरेस्ट में देखोगे कि कौन कौन सा बुर्गर आम्ट है, उसका एड्रेस मिल गया। फिर देखना उसमें वेबसाइट मेंशन है या नहीं है, वो मिल गया। फिर हमें देखना कि स्लॉट तो खाली है ही नहीं, क्योंकि यहाँ नहीं होता खाली, तो मैं वही वाला केस लेके चल रही हूँ। अगर खाली है तब तो आप बुक कर लोगे, बट अगर खाली नहीं है, अब 2-3 मंथ तो आप वेट नहीं करोगे ना ऑब्वियसली, क्योंकि जितना जल्दी होगा उतना जल्दी बाकी चीज़ें भी होंगी। तो अब नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, ईमेल करेंगे। ईमेल में यहाँ जनरली 1 से 2 दिन में लोग रिप्लाई कर देते हैं, बट अगर मान लो रिप्लाई नहीं आया या फिर है ना, अब ईमेल आप ट्राई करना जर्मन में ट्रांसलेट करके भेजने का। लाइक इंग्लिश में करोगे, जो आपका केस वर्कर है या फिर वहाँ पे जो ईमेल देख रहा है, मे बी उनको नहीं आ रही है इंग्लिश। वैसे यहाँ पे वैसा बहुत मेजर प्रॉब्लम नहीं है, बट स्टिल आप जर्मन में करो तो मैक्सिमम चांसेस है कि तुरंत में रिप्लाई आ जाएगा। बट मान लो ईमेल से भी हमारा काम नहीं हुआ तो कॉल पे आपको कॉल करना है। बट कॉल पे जितनी चीज़ें आपको पूछनी है ट्रांसलेट करके देख लो और वही चीज़ें बोलोगे। और अगर उनकी बात आप नहीं समझ रहे हो तो बोलना लांगसम बोलने के लिए, स्लोली बोलने के लिए, तो फिर वो ट्राई करेंगे कि हाँ मतलब हो जाएगा। अब ये भी हो गया कि कॉल पे भी नहीं हो रहा, ईमेल पे भी नहीं हो रहा, अपॉइंटमेंट स्लॉट खाली नहीं है, तो कुछ ट्रिक्स होते हैं। लाइक है ना, उनका स्लॉट जो है ना मिडनाइट में 2 AM में
हमेशा है ना वो रिफ्रेश करते हैं। लाइक उस टाइम पे कोई भी है ना पूरा दिन में कभी कैंसिल किया है तो उस टाइम में मैक्सिमम चांसेस है वो अवेलेबल होगा। तो आप देखना उस टाइम में ट्राई करना 2 AM जर्मनी का टाइम, तो मैक्सिमम चांसेस है कि है ना उस टाइम मिल जाएगा। लेकिन उसमें क्या होता है ना, जैसे आज रात में आप देखोगे ना तो कल का मॉर्निंग का ही मिल जाएगा। हमारे केस में ऐसा ही हुआ था। तो आपको डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके रखना है। लाइक अपॉइंटमेंट लेने से सिर्फ नहीं होगा, ट्राई करोगे हो सकता है सेम डे ही मिल जाए। तो वो चीज़ हो गया कि मिडनाइट में हम रिफ्रेश करेंगे, मिल जाएगा या फिर नहीं मिलेगा, जो भी होगा। अब ये एक और केस आता है कि कुछ भी हमने ट्राई किया हमें मिल ही नहीं रहा है, हम क्या करें। तो उस केस में आपको डायरेक्ट आप विजिट कर सकते हो, नियरेस्ट जो भी बुर्गेराम्ट है आप वहाँ जाओ और फिर उनको बताओ कि आपका मतलब कितना इम्पॉर्टेंट है और इतना टाइम हो गया है, आप नहीं फाइंड कर पा रहे हो अपॉइंटमेंट। तो फिर वहाँ कोई ना कोई तो होगा जो हेल्प करेगा, या तो आपको अपॉइंटमेंट दे देगा या फिर सेम डे हो सकता है आपका काम हो जाए। मैक्सिमम चांसेस है सेम डे नहीं होगा, यहाँ पे अपॉइंटमेंट का सीन है, तो अपॉइंटमेंट आपको विद इन ए वीक मिल जाएगा। अब ये हो गया कि अपॉइंटमेंट कैसे मिलेगा। अब आता है कि डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। देखो पहला डॉक्यूमेंट तो आप यहाँ पे कहीं भी आपका नेशनल आइडेंटिटी कार्ड जो भी है, आपका पासपोर्ट ही है अभी और उस पर रेसिडेंस परमिट है, तो वो तो कैरी करना ही करना है। उसके बाद आता है डॉक्यूमेंट जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है वोनुंगेबर का बिस्टैटिगुंग। उसको जो डॉक्यूमेंट को बोलते हैं वो बोलते हैं वोनुंगेबर बिस्टैटिगुंग, जो आपका लैंडलॉर्ड देगा और वो मूविंग करने से पहले ही आपको दे देगा। ऐसा नहीं है कि जब तक आप मूव नहीं करोगे तब तक आपको पेपर नहीं मिलेगा। और लैंडलॉर्ड से पहले बात कर लेना है कि अनमेल्डुंग आपको कराना है, चाहे आप टेम्पररी ले रहे हो चाहे परमानेंट ले रहे हो। विदाउट अनमेल्डुंग मतलब आई डोंट थिंक उतना कुछ बेनिफिट्स है। अब है कि है ना सर पे छत नहीं है, क्या करे, तो फिर वो सिचुएशन अलग है। बट वैसे है ना अनमेल्डुंग वाला में ही रहना सही रहता है, क्योंकि आपको तो पता चल गया होगा अभी तक है ना कि कितना इम्पॉर्टेंट है वो अनमेल्डुंग कराना। फिर हो गया, उन्होंने दे दिया, बाकी आपको लेके जाना। लाइक है ना हस्बैंड वाइफ हो आप या बच्चा है आपका, तो बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, ऑब्वियसली वाइफ का पासपोर्ट, रेसिडेंस परमिट लेके जाना है। और एक चीज़ लेकर के जाना है, वो है मैरिज सर्टिफिकेट। कई बार क्या होता है, आप मूव कर रहे हो, आपने बोला है कि आप मैरिड हो, तो मैरिज सर्टिफिकेट मांग देते हैं। बट मैरिज सर्टिफिकेट में क्या है ना कि आपको मतलब कई बार होता है कि इंग्लिश में काम चल जाता है, कई बार होता है कि उनको जर्मन में चाहिए। तो इट्स बेटर कि आप ट्रांसलेट करवा लो इंडिया में। वैसे यहाँ पे भी हो जाता है, जर्मनी में भी हो जाता है, बट कई बार टाइम लगता है और आपको यहाँ अकेले ही सब कुछ मैनेज करना, बहुत सारा काम है। ऑलरेडी आप प्रोबेशन पीरियड पे होते हो, तो ऑफिस में भी न्यू इन्वायरमेंट है, न्यू कल्चर है, न्यू कंट्री है, न्यू फूड है, सब कुछ न्यू है आपके लिए। तो थोड़ा सा टाइम लगता है सेटल होने में, इसलिए बेटर है कि आप इंडिया से ही करा लो, बट यहाँ पे भी हो जाएगा। सो ये मैरिज सर्टिफिकेट ज़रूर लेकर के जाना। अगर पॉसिबल हो तो 1-2 फोटोग्राफ शादी के रख लेना। वैसे वो नहीं मांगते हैं, बट इन सम केसेस वो मांग देते हैं। डिपेंड करता है ना केस वर्कर कौन है आपका, वहाँ पे ऑफिसर कौन है ऑफिस में बुर्गेराम्ट में। तो वो डॉक्यूमेंट, यही 3-4 डॉक्यूमेंट चाहिए होता है। फिर से मैं बता देती हूँ, वोनुंगेबर बिस्टैटिगुंग चाहिए होता है जो लैंडलॉर्ड आपका देगा। फिर है ना आपका घर का जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो लेके जाना। फिर अपना पासपोर्ट, रेसिडेंस परमिट लेकर के जाना। फिर उसके बाद आता है अपना मैरिज सर्टिफिकेट। अगर बच्चा है तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट, और मैरिज सर्टिफिकेट जर्मन में ट्रांसलेटेड होना चाहिए। इतना ही डॉक्यूमेंट चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। आप आराम से जाना। और उस टाइम पे लैंडलॉर्ड का होना इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। अब कई लोग होता है इसी काम के लिए आपसे पैसे लेंगे 200-300 यूरो और काम करवाएंगे। मैं सजेस्ट नहीं करूँगी, ये खुद से भी हो जाएगा, कोई टफ काम नहीं है। लाइक है ना अपॉइंटमेंट आपको फाइंड करना है, कैसे फाइंड करना है मैंने बता दिया आपको। और किसी भी सिटी में, लाइक है ना आप हैम्बर्ग में हो, म्यूनिक में हो, ड्रेसडेन में, डसेल्डॉर्फ, कहीं पे भी हो, सब पूरी जर्मनी में यही डॉक्यूमेंट चाहिए, यही रूल्स हैं। हाँ कहीं होता है कि एकदम से जर्मन बोलने वाले मिल जाएंगे तो हो सकता है थोड़ा प्रॉब्लम हो, बट वहाँ पे भी आपको आराम से बोल दिया जाएगा कि हाँ ठीक है हमें नहीं आ रही है, तो आप किसी ट्रांसलेटर को लेकर के आओ जो है ना कम्युनिकेट करे, इंटरप्रेट कर दे। तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाला है आपको। सो सपोर्ट करते हैं। और वैसे भी इंडियन का यहाँ बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। रिस्पेक्ट क्यों है? क्योंकि सबसे ज़्यादा हम लोग टैक्स पेयर हैं यहाँ पे और स्किल्ड हैं। लाइक है ना हमारा जॉब ऐसे भी हम है ना ड्राइवर बन के नहीं आ जाते, या फिर ना ऐसे कुछ भी बन के नहीं आते हैं। लाइक है ना जो वाइट कॉलर जॉब होता है ना, स्किल्ड वर्कर हैं हम लोग यहाँ पे जो भी हैं।
तो लोग जर्मन बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं बिकॉज उन्हें पता है ये हाईली क्वालिफाइड होते हैं, बहुत पढ़े लिखे होते हैं। सो मैक्सिमम केसेस में, मतलब ये जो मैं बता रही हूँ ना, मैक्सिमम केसेस में यही होता है कि सब आपका बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करेंगे। सो ऐसा कुछ आप रेसिज्म जैसा कुछ फेस नहीं करोगे। ऑब्वियसली रेयर कुछ तो कहीं पे भी होता है, बट ऑनेस्टली 5 इयर्स में मेरा आज तक कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है डिस्क्रिमिनेशन या रेसिज्म का। सो मैं कमेंट नहीं कर सकती, बट यस हर चीज़ पॉजिटिव ही आपको लगेगा। बाकी मुझे लगता है मैंने सब कुछ बता दिया, अनमेल्डुंग क्या होता है, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और कैसे आपको अपॉइंटमेंट लेना है। और फिर मैं इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाऊंगी, लाइक कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेने होते हैं, कहाँ प्रिपेयर कराने होते हैं, सो दैट कि आप अगर आप इंडिया से मूव करने का यहाँ पे सोच रहे हो, आपके पास वर्क कॉन्ट्रैक्ट आ चुका है, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ये न्यू सीरीज मैंने स्टार्ट किया है, साथ के साथ बाकी है ना, आपको पता ही होगा मैं प्रेगनेंसी से रिलेटेड मैंने यहाँ पे बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, लाइक जर्मनी में प्रेगनेंसी कैसी होती है, क्या क्या डॉक्टर का क्या सीन है, मिडवाइफ का क्या सीन है, कीटा से रिलेटेड भी मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए। लाइक आप फैमिली के साथ यहाँ पे मूव करने का सोच रहे हो, तब तो आपके लिए ये चैनल मतलब अलादीन का खजाना है, अलादीन का चिराग है, मैं बोल सकती हूँ। वैसे छोटी मुँह बड़ी बात हो गई, बट स्टिल यहाँ पे आपको सारे कंटेंट मिल जाएंगे। आप चेक करो प्लेलिस्ट, और अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। मोस्ट प्रोबेबली मैं इसी सीरीज को आगे बढ़ाऊंगी, तो बाकी चीज़ें, बाकी डॉक्यूमेंट के बारे में बात करेंगे, उसके बाद बाकी जॉब वॉब के बारे में भी बात करने वाले हैं। सारे कंटेंट्स इंटरेस्टिंग आने वाले हैं, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो खुश रहो, बाय बाय बाय।